कलाकार दोस्तों, हम लोग सडन की चर्चा कर रहे हैं। यह श्लोक विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। इस श्लोक में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है रूप भेद का। अब मैं प्रमा ज्ञान यानी प्रमाणानि की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका अर्थ होता है प्रपोर्शन। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी चीज का मेजरमेंट या रेशियो, इन सब चीजों को लेकर के जो ड्राइंग में काम करते हैं उसको हम लोग प्रमा ज्ञान में रखते हैं। इसके दूसरे पॉइंट पे बात कर रहा हूं, जिसमें कि प्रमा ज्ञान की बात की गई है, जिसको प्रमाणानि कहा गया है। प्रमा ज्ञान मतलब कि मेजरमेंट जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी 7.5 हेड का होता है, उसी तरीके से हर एक चीज का मेजरमेंट, जिसमें हम लोग प्रपोर्शंस निकालते हैं, यानी रेशियो, मेजरमेंट, ये सारी बातें जो है वो प्रमा ज्ञान के अंतर्गत आती है। अगर आपका चेहरा है तो उसकी हाइट कितनी होगी, आपके बॉडी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग आपका चेहरा निर्धारित होगा। उसी तरीके से आपका अगर चेहरा आपको पता है तो आपके टोटल हाइट का ड्राइंग कितना होगा, इस चीज पे चर्चा की गई है प्रमा ज्ञान में। आमतौर पे बच्चे ऐसा कहते हैं कि मेरे पेपर पे ये ड्राइंग अटी नहीं, पेपर ही छोटी हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको छोटे से भी पेपर पे कंप्लीट ड्राइंग करनी होती है, और उसको जो कंपोजिशन के नियम के अकॉर्डिंग करना होता है, जो प्रॉपर मेजरमेंट को लिया जाता है, उसको प्रमा ज्ञान कहते हैं। तो आप प्रमा ज्ञान जब आपके पास होगा तो आपकी ड्राइंग छोटे से भी पेपर में अगर होगा तो खूबसूरत होगा। प्रमा ज्ञान आपको ये बताता है कि अगर एक कंप्लीट वॉल पे, एक बड़ा सा कैनवास पे भी हम ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें आदमी की हाइट के अकॉर्डिंग नहीं, उस कैनवास के हाइट के अकॉर्डिंग हमें ड्राइंग करनी चाहिए। प्रमा ज्ञान आपको ये भी बताता है कि अगर किसी पहाड़, किसी नदी, किसी समुद्र को हमें अगर एक कैनवास पे बनाना है तो प्रमा ज्ञान के अकॉर्डिंग उसका मेजरमेंट क्या होगा। स्क्रीन पे जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं उसमें 2 टॉयज है। अब एक टॉयज बड़ा है और एक छोटा है, तो इन दोनों को जब हम ड्रॉ करेंगे तो बड़े वाले का ड्राइंग बड़ा होगा, छोटे वाले का छोटा होगा। मतलब यहाँ पे रेशियो की बात हो जा रही है कि अगर 2 इंच हाइट में मैं बड़े वाले ड्राइंग को कर रहा हूँ तो उसका जो बेबी वाला है वो 1 इंच में होना है। तो यहाँ रेशियो की बात हो रही है, प्रपोर्शन की बात हो रही है। इनफैक्ट अगर कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसमें भी रेशियो और प्रपोर्शन की बात होगी कि उसकी हाइट कितनी होगी, उसी रेशियो में हमारा उसका वाइड कितना होगा ये तय करना होता है। यानी कि हमें लंबाई उसकी कितनी रखनी है, उसी आधार पे हमें उसकी चौड़ाई रखनी होती है। अगर मैं बॉडी पार्ट में से सिर्फ फिंगर की चर्चा करूं, पूरी बॉडी की बात तो आप सुन ही चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो अंदर बोन होगा उसका स्ट्रक्चर, उसका मेजरमेंट भी, उसका प्रपोर्शन भी फिक्स्ड है। जो हमारा फिंगर वाला एरिया है, उंगलियों वाला एरिया है, वो ऑलमोस्ट आधा होगा टोटल पाम वाले एरिया से। और जब हम ड्रॉ करेंगे खुले पाम का तो उसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब हम थंब ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका जो थंब का इनर पार्ट है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका क्या प्रपोर्शन होगा, आपको उसका ध्यान रखना है। पूरा फिंगर, पूरा हाथ जब ड्रॉ करेंगे तो उसके प्रपोर्शन को भी हमें ध्यान रखना है। एक पेपर पे जब हम पूरी ड्राइंग कर रहे होते हैं, पूरा ह्यूमन बॉडी बना रहे होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हेड का साइज है वो हेड साइज हमारा 1 होगा, मतलब वो 1 रेशियो का होगा। उसी के मल्टीप्लाई में हम उसको 7.5 करेंगे, यानी 7.5 करेंगे, और 7.5 के मल्टीप्लाई में ही उसका ड्राइंग करेंगे तो वो परफेक्ट होगा। ये एक कंप्लीट मैच्योर्ड आदमी की ड्राइंग की कॉन्सेप्ट से है। लेकिन जब हम बेबी की ड्राइंग की बात करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट अलग होगा। उसमें 4 हेड से 5 हेड, 6 हेड, ऐसे धीरे धीरे हेड के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों पे आपको फोकस करनी होती है कि आप जो ड्राइंग कर रहे हैं उसका
सही है या नहीं है। तो आगे भी हम इस बात को, इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे और सडंग को अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप सडंग को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो पेंटिंग के मूल मंत्र को आप समझ जाएंगे। फिर आप चाह करके भी पेंटिंग में गलत नहीं कर पाएंगे। अगर कोई मदर एंड चाइल्ड है और वो हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो मदर के रेशियो में बच्चे का कितना होगा, ये हमें कंप्लीट पेंटिंग के लिए पहले प्लान करना होता, सोचना होता है। अगर मैं पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूं कि अगर आप कैनवास पे क्या बनाने वाले हैं उसकी प्लानिंग आपके पास नहीं होगी तो फिर आपका कैनवास में परफेक्ट पेंटिंग नहीं बन सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।